नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीएन क्लासेस में। दोस्तों मैं दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को जो पहले क्लासेस में हमने बताया है टीडीएस जो ट्रिक हम लेकर के आए थे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे, वो वही क्लास को आज हम आगे और प्रोसीड कर रहे हैं, पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो पहले वीडियो में आप लोगों को हमने जो भी बताया था वो बहुत छोटा था। आज मैं आप लोगों को कुछ डाउट रहे होंगे तो कमेंट्स तो किए नहीं, तो कोई बात नहीं, हमको मालूम है ना कि आप लोगों को क्या क्वेरी हो सकती हैं। तो क्वेरी हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो हो सके तो आज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी अंत तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। क्योंकि हमने पहले बताया था आप लोगों को कि ये टाइम मतलब होता है समय, और डिस्टेंस होता है दूरी, और स्पीड होती है चाल। था कि अगर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। दोस्तों चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी तरीके से हमने फार्मूला बताया था कि अगर चाल निकालना है तो दूरी बटा समय हो जाएगा, और अगर समय निकालना होगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी और भी खास होने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में भी नापी जा सकती है और मीटर पर सेकंड में भी नापी जा सकती है। तो दोस्तों कभी कभी ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा में भी दिया होता है और कुछ दूरी जो होती है वो मीटर में भी दे देते हैं। ठीक है, चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है और दूरी जो होती है वो मीटर में दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए 5/18 18/5 इसलिए लिख देते हैं कि मान लीजिए अगर कोई संख्या है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है और कभी मीटर पर सेकंड में वो चेंज करने के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चाल दी गई है तो कैसे चेंज करेंगे, यहां समझिएगा। यहाँ 5/18 है, 5/18 कम है या फिर 18/5? कौन इसमें कम है? यही कम है ना, ये कम है और ये ज्यादा है। समझ में आ रहा? ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है क्योंकि 5 या 15 3 कुछ 3 मीटर पर सेकंड कुछ समथिंग होगा, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ भी होगा। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर तो एक भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब ये आया कैसे है। पहली बात तो ये समझना है कि आया कैसे है, कि 5/18 क्यों आया या 18/5 ही क्यों आया है। तो उसके लिए हम आप लोगों को ये बता दें कि अगर वो जो होता है इसलिए आता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहां पर देखेंगे ना, हमने पहले बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। क्या होता है, 1 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 1000 मीटर होगा। दूसरा, अगर 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो चलिए देखते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में सेकंड पूछ रहा ना, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 6×6 3600 सेकंड होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आज हम आप लोगों के लिए एकदम सटीक से लेकर के आए और एकदम विस्तार से, कहीं छूटिएगा नहीं है। तो यहां पर देखिए 1 किलोमीटर बटा 1 घंटे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को ऐसे ही लिखेंगे ना। हाँ, तो देखिए अब यहां पर अगर मान लीजिए इसे चेंज करेंगे तो यहां कितना आएगा, 1000 बटा यहां पर कितना है, सेकंड कितने, 3600। हमें किसमें चेंज करना है, ये यहां पर मिनट हो जाएगा और मीटर हो जाएगा और यहां ये सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा? यहां पर घंटे थे और यहां किलोमीटर था, यहां घंटे थे। अब इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, इसका आधा 18 हो जाएगा। तो यहां कितना हो गया, 5/18।
यही ना कहते हैं ना यहाँ पर, इसीलिए कहा गया है कि ये इतना कैलकुलेशन ना करके हम यहाँ पर 5/18 और 18/5 कर देते हैं। अब ये समझ रहे होंगे कि यहाँ 5/18, चलिए 5/18 ले लेंगे, तो ये 18/5 क्यों ले रहे हैं, यही समझ रहे हैं ना। तो 18/5 इसलिए ले रहे हैं, घबराइए नहीं, बता रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी संख्या से बड़ी संख्या, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो किससे करेंगे, बड़ी संख्या यही ना हुई, कौन सी हुई, ये हुई। तो अगर हम देखिए कहीं अगर चेंज करेंगे तो ये इससे मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो हम 5/18 में चेंज करेंगे, क्यों, 5/18 मतलब 5/18 जो छोटी संख्या है, तो हम छोटे में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड तो 5/18 लेंगे ना। और अगर मीटर पर सेकंड दिया गया है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो ये बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन, या 5 सेकंड कर दीजिए, ठीक है, 5 सेकंड हो गया। तो अब यहां पर थोड़ा सा टिपिकल हो गया ना समझने के लिए कि ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है गाड़ी, और यहाँ 5 सेकंड में वो एक खंभे को पार कर रही है, ठीक है, ये पार कर रही है। तो इसके लिए भी हमें अभी आपको बता रहे हैं कि अगर ट्रेन कोई चल रही है, ट्रेन की चाल दी गई है, ठीक है, ट्रेन यहां से है, इस खंभे को पार करने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये जो टाइम लगा रहे हो 5 सेकंड लगा रही है। तो ये अगर पार करेगी तो यहां पर पार करेगी, मान लीजिए ट्रेन है और ये पार करेगी, पार करके यहां ना आ जाएगी, जब ये इस खंभे को पार कर ले जाएगी तो ये यहां से हट जाएगा, ये पार होकर के यहां चले जाए, तो ये यहां क्या हो गई, यही दूरी हमें निकालना है, ये जो डिस्टेंस है यही निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या, अब डिस्टेंस किस में निकालेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर सेकंड लगा रही है, तो हम किसी एक यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। चलिए चेंज करके दिखाते हैं, ये तो मिटाल देंगे, यहां पर तो आ गया ना समझ में, चलिए मिटाल करके देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम, ये ट्रेन है, ट्रेन अगर चल रही है, ये चल रही है, चलिए आज तो मेट्रो ट्रेन और ये इनका जमाना हो गया तो धुआं नहीं निकलता, लेकिन हम पुरानी वाली ट्रेन को लेकर के अभी धुआं निकालेंगे, ठीक है, आंसर निकालेंगे, धुआं नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर पहले इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 36 बटा, इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 कम 18 पंचे और 18 दूना 36, कितने मीटर पर सेकंड के, 5 दूनी 10, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या था, किलोमीटर था, यहाँ किलोमीटर हो जाए, यहाँ अब ये चाल हो जाएगी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है गाड़ी, कितने, 5 मिनट जो 10 किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति आवर की दर से चल रही थी, और अब क्या हो गई उसकी चाल, 10 मिनट पर सेकंड की दर से हो गई, की चाल से हो गई, और 5 सेकंड में उसने इस खंभे को पार किया। तो अब ये कह रहे हैं यहां डिस्टेंस निकालने के, डिस्टेंस का फार्मूला क्या बताया था हमने, टाइम इनटू स्पीड, ठीक है। तो टाइम यहां पर दिया गया है 5 सेकंड, अब यूनिट सेम हो गई, तो 5 सेकंड यहां पर हो गया टाइम, और स्पीड 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 9 50, डिस्टेंस क्या हो गई यहां पर, यहां पर हमने मिनट में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया ना, किलोमीटर का मीटर में चेंज कर दिया, तो यहाँ 50 मीटर हो गई। तो 50 मीटर जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या वो इसको दूरी क्या हो जाएगी इस ट्रेन की, 50 मीटर, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, वो निग्लिजिबल होती है, नग्न बोलते हैं इसके,
जिसको ना के बराबर मानते हैं, तो इनकी कोई लंबाई नहीं जानी है। अगर इनको कोई ट्रेन अगर गुजर रही है यहां से अगर ट्रेन गुजर रही है, तो इस ट्रेन को यहां पर क्या कहेंगे, इसमें ये इस खंबे को पार करने में कहते हैं ना कि अगर ट्रेन 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को, या एक पेड़ है, पोल है, आदमी है, उसको पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगाती है। दोस्तों 50 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगाती है, तो दोस्तों उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी? तो स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखिए स्पीड निकालने के लिए हमारा डिस्टेंस हमारी कितनी है, अब ये डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी, तो डिस्टेंस जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वही ना होगी ना, वो कितनी दूरी तय की है, वो जितनी यहाँ पर आकर के, और जब ये आगे ट्रेन जाएगी यहां से, ये ट्रेन गई 50 मीटर लंबी ट्रेन, अब इसको पार करेगी, तो ये जो पिछला वाला हिस्सा है जब ये क्रॉस करेगा तो यही ना होगा पूरा, तो ये जब क्रॉस करेगी तो इसकी दूरी कितनी हमने दी थी, 50 मीटर, इसकी दूरी 50 मीटर थी। तो हम इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके और डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस हमारी 50 मीटर ही हो जाएगी, और यहाँ पर 10 सेकंड का समय, ये 10 बचे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो गाड़ी चलेगी 10 सेकंड में वो पेड़ को या पोल को या आदमी को क्रॉस कर ले जाएगी। दोस्तों यहां पर रही आप खंभा, पोल, अपना पेड़, इन सब की बात जिनकी लंबाई जो है निग्लिजिबल मानी जाती है। और अगर एक कंडीशन में दे दिया गया कि अगर वहां पर कोई पुल है, ब्रिज है और कोई प्लेटफॉर्म को अगर पार करना है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, अब यहाँ पुल है और प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पर जैसे ये पुल और प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है, तो इस प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई यहां से ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन हमने बना दिया है, या ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर को जा रही है। अब ये कहते हैं आगे ये आ गया है प्लेटफॉर्म, अब वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में जो दूरी तय करेगी, मान लीजिए ये गाड़ी जो यहाँ पर चल रही है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अगर ये ट्रेन, तो ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में मान लीजिए 10 सेकंड का समय लगा रही है, ठीक है। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन वो 10 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दूरी यहां पर कह रहे ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी क्या होगी, समझ में आ रहा ना। अब यहां पर डिस्टेंस मान लीजिए कुछ लोग निकालेंगे, तो जो यहां डिस्टेंस निकालेंगे, अभी देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर जो डिस्टेंस स्पीड दी गई है और ये स्पीड है, यहां पर टाइम है, तो अभी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अब यहां पर सेकंड में दिया गया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है, 5/18 से डिवाइड 18 दूना 36, यहां हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 10 मीटर, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, तो 10 और ये 10 100 मीटर हो गया। अब लोग कहेंगे यहां 100 मीटर हो जाएगा, क्या ये सही है? बताइए कमेंट करके कि ये वाला आंसर आप लोगों के लिए सही है या नहीं सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम बताएंगे कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। देखिएगा
एक ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को स्पीड से, यहां स्पीड दी गई और यहां पर टाइम दिया गया है, पार कर रही है, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी और ये ट्रेन की भी लंबाई, इन दोनों का एडिशन होगा ये। इसमें प्लेटफॉर्म का नहीं दिया गया है, इसमें वो कह रहा है कि ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, नहीं कह रहा है यहां प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए। तो ट्रेन देखिए, ट्रेन यहां से अगर चली है तो इस प्लेटफॉर्म से आगे भी निकलेगी, तो यहां जब प्लेटफॉर्म के यहां पर भी आ जाएगी तो यहां पर भी ट्रेन की तो ये लंबाई यहां से लेकर के यहां तक की ये लंबाई ये मानी गई है, ये लंबाई जो निकली है। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 मीटर लंबे पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। दोस्तों उस सवाल जो हमने पहले बताया उससे रिलेटेड है कि मान लीजिए 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 50 मीटर लंबी है, और उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, वो पुल है, मान लीजिए पुल है, कितने मीटर है, 70 मीटर लंबा, 70 मीटर लंबा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल चल रही है ट्रेन। अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड क्या दी गई है, स्पीड या चाल दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहां पर देखिए क्या है ना कि यहां पर जो ट्रेन है 50 मीटर लंबी और 70 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो यहां दूरी निकालेंगे, कितनी दूरी चलेगी वो ट्रेन, टोटल दूरी क्या होगी, तभी ना हम निकाल पाएंगे। तो इसका एक सटीक सा क्वेश्चन है कि देखिए अगर पुल को पार करेगी, ट्रेन की भी कुछ लंबाई है, पुल कुछ लंबा है, तो ये जो पुल ट्रेन यहां से पार करके हम जब आगे जाएगी, पुल तो जाएगा नहीं, पुल वहीं रहेगा। ट्रेन जब पार करके यहाँ पिछला हिस्सा जो है ट्रेन का जब यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ जब ट्रेन पहुंचेगी तो यहाँ इसकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ये 50 मीटर, क्योंकि 50 मीटर लंबी है, यहां से हट गई। अब ये ट्रेन इस पुल को पार कर ली तो 50 मीटर और ये 70 मीटर, दोनों कितना, दोनों की दूरी, कुल दूरी चली गई रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, वो एक तरह की लंबाई भी या दूरी तय की गई दूरी भी हो जाएगी। तो यहां पर हम दूरी, सिर्फ दूरी लिख लेंगे, दूरी जो होगी यहां पर, तो पुल की दूरी और प्लस पुल की दूरी प्लस ट्रेन की दूरी, ठीक है, दोनों की दूरी को ऐड कर देंगे, जुड़ जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो 70 और प्लस 50 इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, तो 120 मीटर यहां पर जो है ये दूरी तय हो जाएगी। अब यहां स्पीड किसमें दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा से छोटे में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, 18/5 हमने बताया था कि 18/5 मतलब बड़के से अगर छोटके में हम चेंज करेंगे, मतलब बड़े से छोटे में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, पहले आप लोगों ने बताया था ना कि 5/18 से चेंज करेंगे और छोटे से बड़े में चेंज करेंगे तो 18/5 में। तो ये यहां पर क्या रहेगा, इसको चेंज करेंगे, 45 को चेंज कर लेंगे, 5/18 हमने बताया था, तो इसको हम काटेंगे, या फिर अगर मान लीजिए फॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 3 6 18, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 5 15, 3 से फिर काट देंगे, 3 2 6, 3 5 15, यहाँ हो जाएगा 5 5 25/2। यहाँ पर क्या हो गया, 25/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ दूरी है, यहाँ पर ये, अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, टाइम, कितना टाइम लेगी, क्योंकि टाइम उसमें ऑप्शनल में दिया गया है मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकंड में देना है, तो हमें यहाँ सेकंड में, तो क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन, अब ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये इतना आ गया, तो अब ये डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस यहाँ कितनी है 120
मीटर है और स्पीड क्या है यहाँ पर 5/25/2 है। तो जब 25/2 है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या पूरी पलट जाएगी, तो 2/25 हो जाएगी यहाँ पर। समझ में आ रहा? तो यहाँ इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5×5 = 25, 5 छक्का 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यह हो जाएगा। फिर काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 24 दूना 48, 48/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 45, कितना हो जाएगा? 5 9 45। यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, 5 छक्के 30, 9.6 सेकेंड होगा। दोस्तों इस लंबे ट्रेन को पार करने के लिए 9.6 सेकेंड का टाइम लगा करके ये पार हो जाएगी। ठीक है, 36 है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति आवर की चाल से चलती एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अभी क्या था? पुल था, अब क्या है? प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ट्रेन चल रही है, एक कोई ट्रेन है मान लीजिए, ठीक है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब वो कह रही है एक प्लेटफॉर्म को, एक ये प्लेटफॉर्म है, समझ में आ रहा? प्लेटफॉर्म है, वो कह रहे कितने समय, ये प्लेटफॉर्म कितना है? 36 किलोमीटर चाल से चल रही 800 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, पूछ रहा कितने समय में पार कर लेगी? समय यहां पर निकालना, टाइम, कितने टाइम में पार कर लेगी? दोस्तों लगा के बताइएगा अगर सवाल ये सही है या गलत है, लगा के बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे। देखिए हमने क्या बताया था कि अगर कोई दो संख्याएं दी गई है, दो अगर इनएलिजिबल है, इन द सेंस कि अगर उसकी, अगर कोई खंभा दिया गया है, मैन है या पेड़ है, तो उसका कोई लंबाई नहीं होती है ज्यादा, वो निग्लिजिबल या कम नहीं मानी जाती है, ना के बराबर होती है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म दिया गया है और ये अगर ट्रेन पार करेगी, तो अगर ये पार करेगी तो भैया ट्रेन के बिना कुछ लंबाई होगी। हमने क्या बताया था, यहां पर अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ट्रेन की भी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड करके नहीं निकालेंगे पहले वाले क्वेश्चन में। उसी तरीके से यहां जो दिया गया है कि मान, अब ये ट्रेन की यहां पर कोई डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो अगर ये ट्रेन जाएगी भी तो यहां पर जाएगी तो इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी यहां से, तो ये हो जाएगा DI, ठीक है, DI, क्योंकि इसको हम मतलब नहीं कर सकते नन ऑफ दीज। अगर आपको आ रहा है तो उसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड नहीं दी गई, स्पीड दी गई है आपकी और सिर्फ प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया गया है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे ट्रेन की लंबाई कितनी होगी और फिर उसके बाद में टाइम कितना और लगेगा उसमें? ठीक है, तो डाटा इनसफिशिएंट है, तो इसके कारण या इस डाटा को नहीं लगाया जा सकता है। यहां पर अगर बढ़ा दी जाए, यदि ट्रेन 200 मीटर लंबी हो, ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, समझ में आ रहा ना? तो पहले वाले क्वेश्चन में आ जाए, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन और प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी को ऐड कर देंगे, यहां कितना हो जाएगा? 200 मीटर ये और प्लस 800 मीटर, ये कितना हो गया? 1000 मीटर। अब भैया 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर हमने क्या बताया था? 1000 मीटर। अब क्योंकि यहां पूछ रहा है किलोमीटर,
36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही है ट्रेन, तो यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर इतनी है, हमें क्या निकालना है, यहाँ से टाइम निकालना है। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्ट चेंज कर देंगे, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा? अब यहाँ टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो अगर ट्रेन, देखिए ट्रेन यहाँ पर स्पीड इतनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ 1 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये यहाँ पर दूरी कितनी तय करेगी, इतने घंटे की, 1/36 घंटे की दूरी तय करेगी। टाइम जो लगेगा 1/36 घंटे लगेंगे, लेकिन अब जो घंटे को हम मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो 1/36 घंटे को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो सेकंड में भी चेंज कर देंगे, 600 मिनट। तो 6 का 36, ऊपर कितना हो गया, 10 यहां हो जाएगा, 10 यहां और 10 यहां। 100 सेकंड में ये गाड़ी पार कर ले जाएगी। चाहे यहां पर चेंज कर लें, और या फिर हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर दिया गया है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमने क्या बताया था कि 36 को 18/5, 5/18 से 5/18 से भाग दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 6, 18 दूना 36, 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 10 मिनट पर सेकंड की चाल से गाड़ी चल जाएगी। यहाँ पर 1000 मीटर था। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी 1000 मीटर, दोस्तों 1000 मीटर। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 100 सेकेंड का। तो ये 200 मीटर लंबी अगर ट्रेन होगी, 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगी, तो ये 100 सेकंड में पार कर ले जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के सवाल को समझ में वीडियो में आपको दिखाई देंगे। औसत चाल, तो औसत चाल के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।